Students, today we are going to solve question number 9 and question number 10 of this exercise 9.2. So let's begin with question number 9. The sum of n term of two arithmetic progressions are on the ratio 5n plus 4 ratio 9n plus 6. Find the ratio of their 18th term. देखिए आपको सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो दिया है। हमारे पास दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उनके सम ऑफ nth टर्म का हमें रेशियो दिया है 5n प्लस 4 एंड 9n 5n प्लस 4 रेशियो 9n प्लस 6 और हमें फाइंड करना है उनके 18th टर्म का रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए देखिए यहाँ हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम इनके फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को ले लेते हैं। तो सॉल्व let a1 and a2 and d1 d2 be the first term a1 a2 and d1 d2 be the first term and common difference of two arithmetic progressions respectively। देखिए हमने मान लिया कि हमारे जो दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें से फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म a1 है और कॉमन डिफरेंस है d1। इसी तरीके से सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म a2 है एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा d2। तो आपको दिया क्या है उनका सम ऑफ nth टर्म, इट मीन्स sn ये, लेकिन हमारे पास टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हम इसे sn1 एंड sn2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनका रेशियो आपको क्या दिया है, देखिए 5n प्लस 4 एंड 9n प्लस 6 ये आपको दिया हुआ है। सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए सम ऑफ n टर्म मतलब फर्स्ट टर्म का भी nth टर्म ही लेना है और सेकेंड टर्म के भी nth टर्म ही लेना है। मीन्स यहाँ वैल्यू ऑफ n दोनों की क्या होगी, सेम। इट मीन्स अगर यहाँ 10 टर्म्स है तो यहाँ पर भी कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स ही हैं। तो हम यहाँ क्या लेंगे n अपॉन 2 a1 क्योंकि हमने a1 फर्स्ट टर्म माना है एंड n माइनस 1 d1 अपॉन n अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 9n प्लस 6। देखिए n अपॉन 2 से n अपॉन 2 कैंसिल, तो आपके पास रिमाइंडिंग टर्म्स जो हुए बचे हुए वो लिखिए। तो ये हो गया 2a1 n माइनस 1 d1 अपॉन 2a2 n माइनस 1 d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 एंड 9n प्लस 6। हम देखिए लेफ्ट साइड में ओनली अपॉन 2 का क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 2 का हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 अपॉन 2 एंड 2a2 प्लस n माइनस 1 d2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 एंड 9n प्लस 6। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा 2a1 अपॉन 2 एंड n माइनस 1 अपॉन 2 d1। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2a2 अपॉन 2 n माइनस 1 d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 एंड 9n प्लस 6। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल। तो अब क्या बचा आपके पास a1 n माइनस 1 अपॉन 2 d1 एंड a2 n माइनस 1 अपॉन 2 d2 5n प्लस 4 9n प्लस 6। देखिए हमें रेशियो निकालना है 18th टर्म का। तो देखिए अगर हम किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 5th टर्म की बात करें तो क्या लिखते हैं हम a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। यहाँ देखिए n की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से एक कम होती है ना। इट मीन्स यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म और ये कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पर होती है वैल्यू ऑफ
टर्म, जैसे 5th टर्म है तो ये 5 माइनस 1 है ना, और हमें निकालना है 18th टर्म। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जो वैल्यू है n-1/2 को किसके इक्वल लेंगे हम, देखिए यहाँ पर जैसे 5th टर्म की बात हो रही थी, अगर 6th टर्म की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे a + 5d। तो यहाँ से ये कितना, एक कम है ना, और ये हमारा इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, देखिए a + nd के फॉर्म में है ना। तो ये जो वैल्यू होगी हमें फाइंड करना है 18th टर्म, इसीलिए इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, 18 से एक कम, इट मीन्स क्या लेकर चलेंगे, 17 लेकर चलेंगे। तब आएगा देखिए a1 + 17 d1 एंड a2 + 17 d2। तो हम इसे क्या लेकर चल रहे हैं, देयरफॉर n-1/2 इज़ इक्वल टू 17। मैंने 18 क्यों नहीं लिया है, मैंने यहाँ आपको क्लियर किया है। देखिए अब क्या हो जाएगा आपके पास, n-1 7 2 जा, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 1, 34 and n is equal to 34 plus 1, it means value of n is equal to 35, means n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 35 हो जाएगी। अब हम यहाँ n की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी n-1/2 की जगह पर क्या रख सकते हैं, 17। तो क्या आ जाएगा, देखिए a1 + 17 d1 एंड a2 + 17 d2। देखिए ये फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 18th टर्म हो गया, ये सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या हो गया, 18th टर्म हो गया, और इसी का रेशियो हमें फाइंड करना था। अब यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ n पुट कर रहे हैं, तो 5 × 35 + 4 एंड 9 × 35 + 6। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 35 × 5 175 + 4 एंड 35 × 9 315 + 6, 175 + 4 179 एंड 315 + 6 321। तो रेशो क्या होगा 18 टर्म का, देयरफॉर द रेशो ऑफ 18th term of two arithmetic progressions is 179:321. Question number 10. If the sum of first p term of an arithmetic progression is equal to the sum of the first q term, then find the sum of first p plus q term। देखिए आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स क्या है, किसके इक्वल है, सम ऑफ q टर्म के इक्वल है। तो हमें फाइंड करके बताना है सम ऑफ फर्स्ट p plus q टर्म्स। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में, लेट a be the first term and d be the common difference। तो देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एस पी इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला ऑफ एस एन क्या होता है आपके पास, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1d। तो एस पी क्या हो जाएगा आपके पास, p/2 2a + p-1d एंड सिमिलरली एस क्यू क्या हो जाएगा, q/2 2a + q-1d एंड according to the question क्या कहा गया आपको क्वेश्चन में कि एस पी एस क्यू के क्या है, इक्वल है। इट मीन्स एस पी इज इक्वल टू एस क्यू। फॉर्मूला की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हम, p/2 2a + p-1d एंड q/2 2a + q-1d। 2 से 2 कैंसिल, p का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। तो यहाँ देखिए पहले हम ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2a इज इक्वल टू pd-d एंड q इज इक्वल टू 2a + qd-d। अब p का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2ap + p² d - pd एंड 2aq + q² d - qd। ट्रांसपोज करके लेकर आते हैं हम, तो 2ap - 2aq, अदर टर्म्स को हम राइट साइड ट्रांसपोज करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, देखिए q² d, या हम लिख सकते हैं
देखिए यहाँ से ये हम नेगेटिव है लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा पी डी देन क्यू डी, ठीक है। इसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ से ये ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस है तो नेगेटिव में आएगा, तो पी स्क्वायर डी प्लस क्यू स्क्वायर डी। अब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए 2a कॉमन आ रहा है, p माइनस क्यू, यहाँ पर भी हमने d कॉमन लिया तो क्या आएगा p माइनस क्यू, d कॉमन हो जाएगा। यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया और d कॉमन लिया तो क्या हुआ p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में 2a p माइनस क्यू, p माइनस क्यू डी, यहाँ p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से a प्लस बी a माइनस बी, इट मीन्स p माइनस क्यू p प्लस क्यू। देखिए यहाँ पर 2a p माइनस क्यू, यहाँ p माइनस क्यू कॉमन है तो हमने p माइनस क्यू को कॉमन लिया और d भी कॉमन ले सकते हैं हम, ये देखिए d। अब हमारे पास यहाँ देखिए ओनली क्या बचेगा 1 एंड यहाँ माइनस p प्लस क्यू, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल, 2a इज इक्वल टू डी, 1 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस p माइनस क्यू, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगी d इंटू 1 माइनस p माइनस क्यू अपॉन 2, तो ये आ गई आपके a की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना था, हमें p प्लस क्यू, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स का सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स फाइंड करना है। तो देखिए बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ s एन टर्म्स हम क्या लिख सकते हैं s p प्लस क्यू, तो इन प्लेस ऑफ n क्या आ जाएगा p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू अपॉन 2, 2a प्लस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा p प्लस क्यू, क्या होता है फॉर्मूला देखिए एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। तो हम यहाँ पर इन प्लेस ऑफ n क्या रख रहे हैं p प्लस क्यू माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा आपके पास d। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एस p प्लस क्यू, p प्लस क्यू अपॉन 2, देखिए a की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, हम a की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो हमने a की वैल्यू रखा है यहाँ पर 2 इंटू a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस p माइनस क्यू डी अपॉन क्या हो जाएगा 2 एंड p प्लस क्यू माइनस 1 डी, 2 से 2 कैंसिल, एस p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू यहाँ से हम d को क्या ले रहे हैं कॉमन, तो रिमेनिंग टर्म्स क्या होंगे 1 माइनस p माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू माइनस 1। देखिए 1 से माइनस 1 कैंसिल, माइनस p से प्लस p एंड q से q कैंसिल, इट मीन्स यहाँ क्या होगा p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू डी, और यहाँ कोई भी टर्म नहीं हुई, इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा 0, और 0 के साथ किसी भी टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0, इट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स क्या हो जाएगा आपके पास 0।